झांसी में भीषण एक्सीडेंट में इकलौते बेटे की हो गई मौत। जहां मौत के जौरा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय मिकू साहू करता था खेती किसानी, जो शनिवार रात को अपनी मां किरण की दवा लेने के लिए गया था। दवा लेकर वह रात को ही बाइक से लौट रहा था वापस, तभी मौत थाना क्षेत्र के जौरा रोड स्थित ठाकुर बाबा मंदिर के पास किसी अज्ञात वाहन ने मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक समेत 15 फीट गहरी खाई में जा गिरा युवक और उसकी हो गई दर्दनाक मौत। रात को घर नहीं पहुंचा युवक तो परिजनों ने उसकी तलाश की शुरू। रविवार सुबह खाई में मिली उसकी लाश। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के हो गए 10 टुकड़े। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में रविवार को बुंदेलखंड विकास सेना ने शहर में प्रदूषित जल आपूर्ति और गोविंद सागर बांध में नालियों का गंदा पानी डाले जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। कंपनी बाग में संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में किया गया यह प्रदर्शन। इस दौरान जल संस्थान के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने आरोप लगाया कि जल संस्थान की लापरवाही के कारण शहर में कई स्थानों पर टूटी हुई हैं पानी की पाइपलाइनें, जिससे लोगों के घरों में प्रदूषित पानी की हो रही है आपूर्ति। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर नहीं दिया गया ध्यान तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए होगा बाध्य। जालौर के कौच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह नगर मोहल्ले में उधारी के पैसे मांगना एक युवक को पड़ गया महंगा। आरोप है कि दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से कर दी पिटाई, जिससे उसे आई हैं चोटें। मारपीट के बाद जमीन पर बैठे रोते हुए पीड़ित युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जो इलाके में बना हुआ है चर्चाओं का विषय। पीड़ित सलीम ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीती शाम वह उधारी के 7,000 रुपए मांगने के लिए गया सचिन वर्मा के पास, तो उसने गाली गलौज करते हुए शुरू कर दी मारपीट, जिससे वह हो गया घायल। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। महोबा में शिवसेना ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपने संगठन का किया विस्तार। जहां जिला कार्यालय में आयोजित एक बैठक में कई नए चेहरों ने पार्टी की सदस्यता की ग्रहण और उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारियां। जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे के नेतृत्व में हुई इस संगठनात्मक बैठक का हिंदुत्व विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करना था मुख्य उद्देश्य। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर मजबूती से लड़ने का लिया गया संकल्प। झांसी में कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की हो गई मौत, लाश छोड़कर भाग गया उसका साथी। पुलिस ने यात्री के पास मिले कागजों से उसकी महाराजगंज निवासी 51 वर्षीय पंचम कनौजिया के रूप में की पहचान। इसके बाद उसके परिजनों को दी गई सूचना, लेकिन बेटे के पास महाराजगंज से झांसी आने के लिए नहीं थे पैसे। इसके बाद उसने अपने गांव वालों से करीब 20,000 रुपए का चंदा किया इकट्ठा। फिर 2 दिन बाद रविवार को करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करके पिता का शव लेने पहुंचा झांसी। रेलवे स्टेशन पर पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा बेटा बोला, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति है बहुत खराब, अगर ना मिलता चंदा तो पिता की लाश लेने झांसी भी नहीं आ पाता वह। ललितपुर में इंस्टाग्राम रील के चक्कर में एक युवक की दूसरी शादी का हो गया भंडाफोड़। युवक पत्नी को मायके छोड़कर काम करने के बहाने चला गया इंदौर, वहीं अपनी दूर की रिश्तेदार से कर ली लव मैरिज। इसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो कर दिया पोस्ट। रील देखने के बाद पति को पहचान गई पहली पत्नी। इसके बाद अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची हुई और पति व ससुराल वालों पर 2 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए दिया शिकायती पत्र। मडावरा थाना क्षेत्र के गढ़ौली कला गाँव का है पूरा मामला। पीड़ित पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल की शुरू। महोबा में जहरीला अनाज खिलाकर पक्षियों के सामूहिक शिकार का मामला आया है सामने। कड़ाके की ठंड के बीच अराजक तत्वों द्वारा देसी विदेशी पक्षियों का किया जा रहा है शिकार। भुजपुरा गांव के ग्रामीण लगभग 25 मृत पक्षियों के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। महोबकंड थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव की है घटना। ग्रामीणों के अनुसार कुछ अराजक तत्व अनाज के दानों में जहरीला पदार्थ मिलाकर पक्षियों का कर रहे हैं शिकार। इन शिकारियों द्वारा बाज, गौरैया, तीतर और बटेर जैसे पक्षियों को बनाया जा रहा है निशाना। ग्रामीणों ने बताया कि जहरीला दाना चुगने के बाद मर जाते हैं पक्षी, जिसके बाद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं शिकारी। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे में बीती देर रात 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 34 किनारे बने एक मकान को तोड़ते हुए अंदर घुस गया ट्रक। इस भीषण हादसे में ट्रक चालक की केबिन में बुरी तरह से फंसने से हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को मकान से निकलवाया बाहर और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में घर के अंदर एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलाकुआं पुनेश्वरी मंदिर के पास अकेले रहने वाले 50 वर्षीय पंकज गुप्ता का 2 दिन से नहीं खुल रहा था दरवाजा। उनके घर के ही पीछे भाई का है निवास, जिस पर रविवार को परिजनों ने छत के रास्ते से घर में किया प्रवेश और नीचे झांक कर देखा तो संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर पड़ा हुआ था पंकज का शव। परिजनों के अनुसार पंकज शराब पीने का था आदि, उसी नशे के चलते उसकी हो गई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। बांदा पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 व्यक्तियों को कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,12,500 रुपए के नकली नोट किए गए हैं बरामद। पुलिस ने नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और सामग्री भी की है जब्त। इन नोटों को बाजार में चलाने की तैयारी में थे आरोपी। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली सूचना की महोबा रोड से कनवारा चौराहे की ओर नकली नोट लेकर आ रहे हैं 2 संदिग्ध, जिस पर पुलिस ने तत्काल चलाया चेकिंग अभियान और दोनों आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की कर रही है गहनता से जांच पड़ताल। टीकमगढ़ में रविवार को इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला, जिलाध्यक्ष नवीन साहू और प्रदेश महासचिव किरण अहरवार सहित बड़ी संख्या में शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के सिविल लाइन रोड स्थित बंगले का घेराव करने के लिए पैदल निकल पड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। हालांकि कोतवाली के पास पुलिस ने रोक लिया उन्हें। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज होकर विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला और जिलाध्यक्ष नवीन साहू सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए घुस गए कोतवाली में। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली में की नारेबाजी। ललितपुर जिले में पाली राजगढ़ मार्ग पर बीती शाम अनियंत्रित होकर पलट गई एक लोडिंग टैक्सी। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 18 लोग हो गए घायल। एक 13वीं कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पहुंचाया अस्पताल, जहां कुछ गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। झांसी ललितपुर हाईवे पर दुर्गापुर गांव के पास देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में पीछे से आ रहे डंपर ने मार दी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर में जोरदार तरीके से जा घुसा डंपर और फिर पलट गया डंपर। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। जानकारी के मुताबिक झांसी से ललितपुर की ओर जा रहा था कंटेनर। इसी दिशा में पीछे से आ रहे गिट्टी से भरे डंपर ने उससे मार दी टक्कर, जिसके बाद पलट गया वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर फैली गिट्टी को हटवाकर यातायात को कराया सुचारू और मामले की जांच की शुरू। झांसी जनपद के बड़ागांव नगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन दयाराम कुशवाहा का 72 साल की आयु में बीती रात हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया निधन। कुछ वर्षों से मधुमेह से पीड़ित थे वह और इसी कारण कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे वह। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद 2017 में बड़ागांव नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे दयाराम कुशवाहा। अपने सरल स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे वह। उनके निधन की खबर से नगर में व्याप्त है शोक। ललितपुर में तालबहट के माता टीला चौराहे के पास करीलत मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच हो गई हिंसक झड़प। इस घटना में लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी का किया गया इस्तेमाल, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 नामजद और 6 अज्ञात सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में जिला पटवारी संघ ने दिवंगत पटवारी के परिवार को दी आर्थिक सहायता। रविवार को संघ के पदाधिकारियों ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें 1 लाख रुपए का सौंपा चेक। मोहनगढ़ तहसील में पदस्थ पटवारी राम भरोसे सौर का 28 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था निधन। रविवार को उनके ग्राम लोहरगवा पहुंचे पटवारी संघ के सदस्य। वहां उन्होंने मृतक पटवारी की सबसे छोटी बेटी शीलवती को परिजनों की मौजूदगी में दिया 1 लाख रुपए का चेक। संघ के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद समारी ने बताया कि समिति ने सेवा काल के दौरान पटवारी की मृत्यु होने पर आश्रित को 1 लाख रुपए देने का किया है प्रावधान। इसी नियम के तहत दी गई है मदद। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री के बयान के विरोध में रविवार को निवाड़ी में भी कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर घंटा बजाकर भाजपा सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया गया यह प्रदर्शन। विधायक निवास तक जाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने रोक दिया उन्हें, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर ही घंटा बजाकर दर्ज कराया विरोध। इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश यादव,
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमित राय, मनोहर सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह परमार, विमलेश राय, दीपक बरार समेत अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद।